हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ऑक्सीजन थेरेपी। मेडिकल ऑक्सीजन मतलब जो मेडिकल में ऑक्सीजन यूज होते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में जो ऑक्सीजन यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीजन थेरेपी क्या होता है? ऑक्सीजन थेरेपी इज इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। Oxygen therapy, the administration of oxygen to increase the amount of oxygen in the blood। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है तो हम लोग ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए जो भी ऑक्सीजन देते हैं उसको उसी थेरेपी को हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी essential for patient with respiratory distress, hypoxemia, and other condition that impair oxygenation। जो ऑक्सीजनेशन को इम्पेयर करता है तब हम लोग ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना होता है, ऑक्सीजन देना होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, हाइपोक्सिया एंड इम्पेयर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन क्या है? मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें। मेडिकल ऑक्सीजन देखिए, जनरल वातावरण में इन्वायरमेंट में 78% ऑक्सीजन अदर गैस है और 21% ऑक्सीजन है। 78% अदर गैस और 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज ए केमिकल एलिमेंट विथ द सिंबल ऑफ O। ऑक्सीजन का सिंबल O होता है एंड एटॉमिक नंबर 8। इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस that is non-metal and highly reactive। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस that is non-metal, कैसा है? non-metal है and highly reactive और इसके प्रेजेंस में बहुत जल्दी रिएक्शन होते हैं। इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपोक्सेमिया, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल। जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं उस कंडीशन को हाइपोक्सेमिया कहते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दूसरा कंडीशन है। सीओपीडी में हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा निमोनिया। इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। अस्थमा में ड्यूरिंग अक्यूट अस्थमा होता है जब, तो भी हम लोग ऑक्सीजन देना पड़ता है। हार्ट फेलियर, जब किसी पेशेंट को हार्ट फेल कर जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको ऑक्सीजन देना पड़ता है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन द हार्ट। क्यों देते हैं? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑन हार्ट पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, टू एड इन रिकवरी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आप ऑक्सीजन देते हैं। जब किसी भी ऑपरेशन से ओटी से मरीज पेशेंट बाहर आता है तो हम लोग उसको जल्दी रिकवरी करने के लिए और कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। ट्रॉमा, अगर किसी भी पेशेंट को बहुत हेवी इंजरी हो जाए, बहुत हेवी चोट लग जाए, उस कंडीशन ट्रॉमा बोलते हैं। टू सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन, क्यों देते हैं? टू सपोर्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब कब ऑक्सीजन आपको नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एब्सोल्यूट नोज as oxygen is a life-saving intervention। Precaution, known as oxygen is life-saving intervention। Precaution, COPD patient risk of hypercapnia, high CO2 level। अगर पेशेंट में CO2 लेवल ज़्यादा बढ़ने लग जा रहा है ऑक्सीजन देने की वजह से, तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी नहीं देना। With high flow oxygen newborn, risk of retinopathy of prematurity with high oxygen concentration। न्यूबॉर्न पेशेंट में आपको रेटिनोपैथी के चांस ज़्यादा होता है, इसलिए इनको भी आप 100% ऑक्सीजन नहीं देते हैं। फायर हैजार्ड, ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, मतलब आग को जलने के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट करता है। सो अवॉइड ओपन फ्लेम एंड स्मोकिंग, आप जहाँ भी ऑक्सीजन होगा वहाँ पे आप स्मोकिंग और
ओपन फ्लेम यानी कि जलता बत्ती आप वहाँ पे ले जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत जल्दी आग धरता है, इसलिए बोला गया ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, आग को बहुत जल्दी धरने में मदद करता है। मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, नजल कैन्युला, सिंपल फेस मास्क, सारे क्या है। देखिए नजल कैन्युला है, नजल कैन्युला क्या होता है। नजल कैन्युला जब ऑक्सीजन हम लोग नजल कैन्युला का माध्यम से देते हैं उसे नजल कैन्युला कहते हैं। फ्लो रेट नजल कैन्युला कितना होता है, 1 to 6 लीटर पर मिनट, फ्लो रेट 1 to 6 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, अगर आप 1 to 6 लीटर पर मिनट दे रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा कितना, 24 से 45%, जिससे हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95 to 100% होता है। अगर आपका डाउन हो रहा है तो 1 लीटर से 6 लीटर बढ़ाएंगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल का बढ़ेगा कितना, 24 से 44%। यूज माइल्ड हाइपोक्सेमिया, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी अगर देना हो तब, और दूसरा है माइल्ड हाइपोक्सेमिया, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देना हो तो आप किसके द्वारा देंगे, नाइजल कैनुला। सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क 5 to 10 लीटर पर मिनट। देखिए नाइजल कैनुला में आप 1 to 6 लीटर पर मिनट, जबकि सिंपल फेस मास्क में फ्लो रेट कितना है, 5 to 10 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 40 to 60% आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यूजेज मॉडरेट हाइपोक्सेमिया, जब हाइपोक्सेमिया बहुत ज़्यादा मॉडरेट रहे तो हम लोग को सिंपल फेस मास्क से देना होता है। देखिए नजल कैनुला आपको इस तरह से दिखता है। सिंपल फेस मास्क नजल कैनुला बच्चे के लिए, सिंपल फेस मास्क। देखिए आप सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो एक्सहेलेशन पोर्स है, इसका क्या नाम है, एक्सहेलेशन पोर। और इलास्टिक स्ट्रेप है जो यहाँ से हम लोग को बांधने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन सोर्स, जो ट्यूब है और चाहे तो सिलेंडर से आएगा, नहीं तो जो भी सेंट्रल लाइन होते हैं बड़े अस्पताल में सेंट्रल लाइन होते हैं वहाँ से भी जोड़ सकते हैं हम लोग। वेंचुरी मास्क, फ्लो रेट ऑफ वेंचुरी मास्क डिपेंडिंग ऑन अडेप्टर, ये अडेप्टर के अनुसार रहते हैं, जैसे 10 to 15 ml होते हैं। वेरिएबल होते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 24 to 60% इंक्रीज प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी और सीओपीडी पेशेंट। वेंचुरी मास्क के द्वारा कौन कौन से पेशेंट में देते हैं, प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी और सीओपीडी। नॉन रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना बढ़ेगा, 16 to 100%। नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 60 to 100% बढ़ा सकते हैं। यूजेज कहाँ करते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज सीवियर हाइपोक्सेमिया में करते हैं। और वेंचुरी मास्क का यूजेज कहाँ पे है, प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी और सीओपीडी पेशेंट। ठीक है, देखिए आपका ये वेंचुरी मास्क है। वेंचुरी मास्क क्या करता है, प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी, आप जितना सेट करेंगे उतना ही ऑक्सीजन एक्यूरेट अमाउंट में जाएगा और सीओपीडी का पेशेंट में भी एक्यूरेट अमाउंट में जाता है। ये क्या है, वेंचुरी मास्क है। कौन सा मास्क है, वेंचुरी मास्क का फोटो दिखाया जा रहा है आपको। देखिए नॉन रीब्रीदर मास्क किसका है, नॉन रीब्रीदर मास्क का आपका फोटो दिखाया। नॉन रीब्रीदर मास्क आपका इस तरह से दिखता है। ठीक है, नॉन रीब्रीदर मास्क कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए नॉन रीब्रीदर मास्क आप सीवियर हाइपोक्सेमिया और फ्लो रेट आप कितना रखते हैं, 10 to 50 ml। और नॉन रीब्रीदर मास्क से कंसर्ट आप 100% तक ऑक्सीजन दे ही सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 60 to 100% होता है और सीवियर हाइपोक्सेमिया में देते हैं। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क का फिगर है आपका। रीब्रीदर मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, इसका नॉन रीब्रीदर मास्क है। ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड क्या होते हैं, ये
clear plastic dome or box that enclose an infant head providing control oxygen environment। ऑक्सीजन हुड क्या करते हैं, क्लियर प्लास्टिक डोम या प्लास्टिक का बना हुआ बॉक्स जैसा होते हैं जो इन्फेंट को हेड को क्लोज करके रखते हैं और प्रोवाइड ए कंट्रोल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, और उनको प्रोवाइड कंट्रोल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंडिकेशन न्यूनेट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रीमैच्योर इन्फेंट विथ अंडर डेवलप्ड लंग। कहाँ देते हैं इसको, इन्फेंट न्यूनेट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रीमैच्योर इन्फेंट विथ अंडर डेवलप्ड लंग, इन्फेंट विथ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। जैसे बोलते हैं दिल में छेद है तो भी आप किसके द्वारा देते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में आप ऑक्सीजन हुड के द्वारा ऑक्सीजन देते हैं। प्रीमैच्योर बेबी है जिसका जन्म 9 मंथ से पहले और 37 वीक से पहले हो जाता है तो हम लोग उसको ऑक्सीजन हुड से ऑक्सीजन देते हैं। नियोनेट विथ रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर सांस लेने में दिक्कत है बच्चे को तो हम लोग उनको ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन नजल प्रोन से ना दे करके हम लोग ऑक्सीजन हुड से ऑक्सीजन उनको देते हैं। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड स्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एडवांटेज है प्रोवाइड स्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लेस इन्वेसिव देन इंटूबेशन, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है। अगर बच्चे को इंटूबेट करते हैं तो दर्द होता है, इसलिए क्या है, लेस इन्वेसिव देन इंटूबेशन, अलाउ इजी एक्सेस टू द इन्फेंट फॉर केयर एंड मॉनिटरिंग। आप इजिली बाहर से देखते रहेंगे कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, इसलिए क्या है, अलाउ इजी एक्सेस टू द इन्फेंट फॉर केयर एंड मॉनिटरिंग, आप केयर भी कर सकते हैं और उनको अच्छे से मॉनिटरिंग करते हैं। डिसएडवांटेज लिमिटेड मोबिलिटी फॉर इन्फेंट, उतना ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकता है। पोटेंशियल ऑफ CO2 बिल्ड अप इफ नॉट प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड, अगर प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड नहीं करेंगे तो सांस ले रहा वही छोड़ रहा है, उसके लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, आप में इसमें केयरफुल मॉनिटर करना है ऑक्सीजन को। देखिए ऑक्सीजन हुड इस तरह से आपको दिखेगा का हेड। एडवांटेज ये है कि अच्छे से इसमें दर्द नहीं होगा किसी तरह से और इसका ऑक्सीजन लेवल बना रहेगा। डिसएडवांटेज है कि मोबिलिटी घट गया, इधर तो घूम नहीं सकता है, और दूसरा है कि अगर हम लोग अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है। ऑक्सीजन टेंट क्या है, कैनोपी और टेंट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, टेंट लाइक स्ट्रक्चर that fit over the head covering the patient in proper high concentration of oxygen, इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बना रहता है। इंडिकेशन चिल्ड्रेन विथ क्रॉफ और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर चाइल्ड को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या क्रॉफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग ऑक्सीजन टेंट के द्वारा ऑक्सीजन दे सकते हैं। पेशेंट रिक्वायरिंग मॉडरेट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर पेशेंट को मॉडरेट ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम लोग ऑक्सीजन टेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एडवांटेज प्रोवाइड कंट्रोल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कंट्रोल ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, लेस क्लास्ट्रोफोबिक देन मास्क और हुड, इसमें उतना डर बच्चे का डर या किसी को डर नहीं लगता, फोबिक नहीं होते हैं, इसमें लेस फोबिक देन मास्क और फूड की तुलना में अच्छा है। सुटेबल फॉर रेस्टलेसनेस एंड एंशियस पेशेंट, जो भी पेशेंट रेस्टलेसनेस है, थका महसूस है, एंशियस पेशेंट के लिए सुटेबल है। सुटेबल फॉर रेस्टलेसनेस पेशेंट एंड एंशियस पेशेंट। डिसएडवांटेज लेस प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कंपेयर टू अदर मेथड, इसमें लेस प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया ड्यू टू ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड होते हैं जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर घट सकते हैं। पोटेंशियल फॉर लीकेज एंड इनकंसिस्टेंट ऑक्सीजन डिलीवरी, अगर कहीं पे भी लीकेज है तो उतना अच्छे से इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बना नहीं रहेगा। देखिए ऑक्सीजन टेंट आपको टेंट जैसा दिखता है और ये प्लास्टिक का बना होता है जो एक सुटेबल ऑक्सीजन वातावरण बना रहता है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी
For oxygen hood, hypoxia is if oxygen concentration is too low. Hyperoxia if oxygen concentration is too high. अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहेंगे तो हाइपोक्सिया होगा. हाइपोरॉक्सिया होगा if concentration is too high. Skin breakdown if pressure point. For oxygen tent. Hypothermia from humidified oxygen. Oxygen leakage leading to inadequate oxygen delivery. Skin breakdown from prolonged use. Monitoring and assessment. Oxygen saturation. Use pulse oximeter to monitor blood oxygen level. Normal range 95 to 100 ml. नॉर्मल कितना होता है ऑक्सीजन लेवल हम लोग में तो 95 टू 100 ml. ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 क्या बोलते हैं SpO2 95 टू 100%. टारगेट रेंज अगर COPD का पेशेंट है तो उनको कम से कम 88 टू 92% होना चाहिए. 88 टू 92% फॉर COPD पेशेंट. आर्टेरियल ब्लड गैस अगर ABG मेजर कर रहे हैं तो PaCO2 और pH is assessed gas exchange and acid balance. Clinical observation monitor respiratory rate, effort and patient color. अगर साइनोसिस चेक करते हैं रेट है एफर्ट है कितना लगा रहा है वो पेशेंट अगर ऑक्सीजन हुड में हो. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी. प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैन डैमेज लंग. अगर बहुत दिन तक बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन पे पेशेंट है तो क्या है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैन डैमेज द लंग. किसको डैमेज करेगा लंग को. COPD रिटेंशन इन COPD पेशेंट हाई ऑक्सीजन लेवल कैन सप्रेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ऑब्जेक्शन एसिटिलाइसिस high oxygen concentration can lead to alveolar collapse. High oxygen concentration can lead to alveolar collapse. क्या कर सकता है alveoli को collapse कर सकता है डैमेज कर सकता है. dry mucous membrane. prolonged oxygen therapy can dry out nasal passage and airway. अगर prolonged यूज करते हैं ऑक्सीजन को लंबे समय तक ऑक्सीजन को यूज करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी पर रहते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन और नाजल पैसेज एयरवे ड्राई होने की संभावना ज़्यादा है. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. रेगुलरली असेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस. मॉनिटर फॉर साइन ऑफ हाइपोक्सिया. एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डिलीवरी मेथड एंड एडजस्ट फ्लो रेट एज नीडेड. आप जब भी ऑक्सीजन देंगे तो जिसका ज़रूरत है जिस जल के नला की ज़रूरत है तो आप सिलेक्ट करेंगे जैसा पेशेंट को बीमारी है. Ensure the oxygen delivery system is functioning properly. आप अच्छे से एक बार देख लेंगे कि ऑक्सीजन प्रॉपर फंक्शन है और फंक्शनिंग कर रहा है. Educate patient on the importance of using oxygen therapy as prescribed. जितना प्रिस्क्राइब है उतना ही हम लोग को देना है और पेशेंट को बताना है कि जितना आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उतनी ही दे. उससे ज़्यादा देंगे तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने का चांस ज़्यादा है. मॉनिटर कंटिन्यूस मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड अदर वाइटल साइन. आप मॉनिटर करते रहेंगे SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहेंगे और वाइटल साइन. वॉच फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन को भी आप मॉनिटर करेंगे. एडजस्ट ऑक्सीजन डिलीवरी बेस्ड ऑन पेशेंट रिस्पॉन्स एंड ABG रिजल्ट. डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड फ्लो रेट पेशेंट रिस्पॉन्स. रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड एनी इंटरवेंशन परफॉर्म. थैंक यू क्लास.